जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होते हैं उनके लिए खुशखबरी गुड न्यूज़ है। बीपीएससी ने आपके लिए नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बड़ी खबर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 सितंबर से आपका शुरू हो रहा है। किनका शुरू है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज आपका 2 तारीख है और आपका जो है परसों से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब शुरू होगा तो हम क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का। अगर इसमें एक भी आप चूक करते हैं तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कितने नंबर वाली डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए जाए ये भी आपका सवाल है, तो इसका भी जवाब देंगे। साथ ही साथ ये भी आपका सवाल है कि एप्लीकेशन फॉर्म में गलती है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा साफ साफ बोला गया कि जो आप फॉर्म में भरे हैं वही आपका मिलान करेगा। अगर कुछ भी गलती होगा तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनवैलिड कर दिया जाएगा। यानी ये आपका सवाल उठा है, सब कुछ बताएंगे। साथ में क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना है, चाहे आप 9 से 12 तक के लिए क्यों ना भरे हो, लेकिन क्या क्या आपको लेकर जाना है, जहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस दिन से होगा, क्या क्या लेकर जाना है, सब कुछ आपको जानकारी देंगे वीडियो में। तो वीडियो में बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर, तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी का जो आज से कुछ दिन पहले एक नोटिस निकला था, जिसमें कि ये बताया गया है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 9 से 10th माध्यमिक एवं 11 यानी 11 से लेकर 12 उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके मूल प्रमाण पत्र कागजातों के साथ दिनांक 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक जिला स्तर पर किया जाना है। आज आपका जो है आंसर की भी इसका जारी कर दिया है बीपीएससी ने। तो आप लोग समझ सकते हैं बीपीएससी का टारगेट है कि 15 के बाद रिजल्ट कम से कम जारी कर दे। जो भी आपका पहले आपका इसका रिजल्ट होगा, फिर आपका इसका रिजल्ट होगा, पहले इसका वेरिफिकेशन, पहले इसका भी। लेकिन यहाँ पर डेट में ये लिखा हुआ है कि 4 से लेकर 12 तक आपका जिला स्तर पर किया जाएगा। और आज जो है बीपीएससी के ऑफिस में मीटिंग भी था, क्योंकि इसको लेकर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर ही मीटिंग था कि क्या क्या आपको करना है, यानी समझाया गया जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। राज्य के 12 अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन पट्टा मुख्यालय में किया जाएगा। आप लोग समझते हैं, अभ्यर्थी अपना दस्तावेज सत्यापन निर्धारित अवधि के अंदर अपने जिला मुख्यालय में कराना सुनिश्चित करेंगे, नहीं तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब हम मेन बात करते हैं कि सर हमको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है। समझते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सभी का 3 कॉपी आपको ले जाना, यानी 3 कॉपी। मान लीजिए कि आपका मैट्रिक का मार्कशीट है तो इसका आपने जो 3 फोटोकॉपी कराकर अपने साथ में रखना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये करवा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सब जितना भी डॉक्यूमेंट है सब लोग बता दिए, इतना जरूर कीजिएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स में आपके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे, जिनके पास है अगर कुछ गलती है तो क्या करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए और लास्ट में बताएंगे जिनका गलती है, कुछ खराब यानी कुछ दिक्कत है, गलती है या कुछ मतलब कुछ फॉर्म में गलती हो गई तो उसको सुधार कैसे करेंगे ये भी बताएंगे आपको। पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ हाल का ही जो भी आप एडमिट कार्ड में यूज किए हैं, जो भी आपका एडमिट कार्ड में है वो आपको कम से कम जो है, हम तो यही कहते हैं कम से कम आपको 20 प्लस आपको जो है फोटो ले जाना है। पासपोर्ट साइज आपको फोटो ले लेना, कोई दिक्कत ना हो। पहचान पत्र आप लोग जरूर रख लीजिएगा, आधार कार्ड रख लीजिएगा पहचान पत्र में। जाति प्रमाण पत्र अगर दिया गया है, अगर आप जाति प्रमाण पत्र देखिए साफ साफ में हम यही बोलेंगे कि जो भी आप बीपीएससी द्वारा ये साफ साफ क्लियर किया जा चुका है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म यानी फॉर्म भरते समय ऑनलाइन अप्लाई में दिए थे वह आपका मिलान किया जाएगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र दिए थे तो आपको ये लेना 100% ले जाना, आपके जहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वहाँ पर ले जाना 100% अनिवार्य है। अगर नहीं ले जाते हैं जो आप भरे हैं फॉर्म में तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये आप लोग समझते हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर दिए हैं तो भरिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद ये ताज़ा होना चाहिए, नहीं कि 2 साल पुराना, ताज़ा का सब होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से जो भी ब्लॉक लेवल का आप लोग जाकर बना लीजिएगा, ठीक है। जन्म तिथि की पुष्टि के लिए मैट्रिक
का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का प्रमाण पत्र आप लोग लीजिएगा। अंक पत्र यानी मार्कशीट भी लीजिएगा, यानी जो मैट्रिक का ओरिजिनल भी होता है वो भी आपको ले लेना है। 10वीं का मार्कशीट विज्ञापन के अनुसार 10वीं का मार्कशीट तो आपको लेना है, और ओरिजिनल होता है प्रमाण पत्र तो वो आपको सब ले लेना है। उसके बाद विज्ञापन के अनुसार जो भी आप लोग शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उसका अंक पत्र आपको जरूर लेना है और प्रमाण पत्र आपको जरूर लेना है। उसके बाद 12वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल जो होता है वो भी होना चाहिए, मार्कशीट होना, ये आप लोग लीजिएगा और सबका 2-3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और स्नातक की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी के लिए स्नातक टीजीटी के लिए आप स्नातक की मार्कशीट आपके पास जरूर होना चाहिए और आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो भी आप शैक्षणिक योग्यता, हम तो इतना ही कहेंगे कि जो भी आप लोग शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उसका मार्कशीट और उसका मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अगर है जो भी ऑनलाइन में भरे हैं उसके अनुसार आप लोग ले जाइएगा। जो भी आप ऑनलाइन भरे हैं उसके अनुसार आपका चेक कीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जरूर ले लीजिएगा, उसका 2-3 फोटोकॉपी। उसके बाद उच्च माध्यमिक की मार्कशीट, उच्च स्नातक की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी के लिए उच्च स्नातक जो भी आप किए हैं उसका मार्कशीट और ओरिजिनल जरूर ले लीजिएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है चाहे वो मार्कशीट हो या कुछ भी हो, मूल प्रमाण पत्र, उसको आप लोग जरूर ले जाइएगा। जो भी आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उसके अनुसार जो भी आपके पास कागजात है उसको लेकर आपको जरूर जाना है। उसके बाद केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति हो तो परीक्षा में शामिल होने हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल में चूज किए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जनरल से अगर आप आते हैं तो उसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस चूज किए हैं फॉर्म में, तभी आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। हाल में ही बना का होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना नहीं चले, बहुत पुराना आपके पास नहीं चलेगा। आरक्षण संबंधित ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ओबीसी के लिए एनसीएल लेकर जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक का बिहार सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना और दिव्यांगता का दावा करने पर वैध प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब रही बात कि सर अगर कुछ गलती हो गया, क्या गलती हो गया? मान लीजिए कि हमारे पास एक जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है, इसका प्रमाण पत्र संख्या यानी निगत तिथि या जो भी बना है वो मान लीजिए कि आज है और हम दे दे 2-3 दिन पहले का, तो उसको कैसे सुधार करेंगे? और बीपीएससी का एक नोटिस आया था, बीपीएससी का जो एक नोटिस आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बीपीएससी का नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ कि अगर आपके पास कुछ गलती हुआ है तो आप लोग जो है 1 से लेकर 3 सितंबर तक उसको जो है अपने लॉगिन करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या एडिट कर सकते हैं ये आप समझिए। डेट ऑफ बर्थ हो या जो भी आपका डिसेबल की प्रकृति हो या आरक्षण कोटि, जाति, पता, शैक्षणिक योग्यताएं, वो आप 1 से 3 तक एडिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परंतु अपलोड किए गए दस्तावेज का संख्या जैसे कि निर्गत तिथि या जो भी हो बनने वाला जो भी हो तिथि उसको आप लोग सुधार कर सकते हैं। इसको लेकर आप में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग जल्द से जल्द सुधार कर लेगा। जो हम आपको बताएं क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं उसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है सब कुछ हमने आपको बता दिया। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।